मीरा की शादी प्रदीप से होती है। शादी के 6-7 दिन तक तो हर चीज़ बहुत अच्छी होती है, दोनों में बहुत प्यार होता है, एक दूसरे को सोचने समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन शादी के 6-7 दिन बाद यानी कि शादी के लगभग 1 हफ्ते बाद दोनों में मतभेद होना स्टार्ट हो जाती है। दोनों में लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है और जो मीरा के माँ बाप होते हैं वो एक गरीब स्तर के परिवार से होते हैं, वो इतने अमीर नहीं होते हैं और शादी के थोड़े दिन बाद ही मीरा की माँ की मृत्यु हो जाती है। वहीं जो प्रदीप होता है, प्रदीप के घर पर प्रदीप और प्रदीप की माँ और उसकी बहन रहती है। तो जो प्रदीप की बहन होती है वो मीरा को आए दिन टॉन्ट करती रहती है, उससे झगड़ा करती रहती है और प्रदीप की जो माँ होती है वो मीरा से यही कहती है कि मेरे बेटे की शादी एक बहुत अच्छे घर से हो रही थी, काफ़ी ज़्यादा दहेज मुझे वहाँ से मिल रहा था, लेकिन न जाने मेरे बेटे ने तुम में क्या देखा कि तुमसे शादी कर ली। ये सारी चीज़ें मीरा को काफ़ी परेशान करती हैं, जिसकी वजह से वो धीरे धीरे डिप्रेशन में जाने लगती है और शादी के लगभग 1 महीने बाद वो अपने मायके चली जाती है बिना कुछ बताए किसी को, और वो मायके में ही रहने लगती है। उन दोनों की शादी 2015 में होती है और वो जो मीरा होती है वो थोड़े दिन बाद जब अपने मायके चली जाती है तो दोबारा लौट के अपने ससुराल नहीं आती। इन सब चीज़ों से प्रदीप तो काफ़ी खुश था, क्योंकि उसे तो यही लग रहा था कि चलो मीरा चली गई है, अब मैं अपना जीवन अपने हिसाब से जीऊँगा। क्योंकि जो मीरा थी वो उससे शादी नहीं करना चाहता था, लेकिन उसने बस चंद पैसों के लिए उससे शादी की थी और वो अब उसके बाद किसी दूसरी औरत से शादी करना चाह रहा था। जब मीरा चली जाती है तो वो दूसरी औरत से शादी करता है, बिना तलाक लिए वो दूसरी औरत से जब शादी कर लेता है तो उसे काफ़ी ज़्यादा वहाँ से पैसा मिलता है, गाड़ी मिलती है। शुरुआत में तो सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा होता है। मीरा जो होती है उसका तो जीवन बद से बदतर होता चला जाता है, क्योंकि जब वो अपने मायके जाती है तो उसकी जो भाभी होती है पहले तो ठीक से उसके साथ रहती है, लेकिन धीरे धीरे वो उसे परेशान करने लगती है। वो कहती है कि तुम फालतू में यहाँ पे आ गई, क्योंकि उसकी भाभी नहीं चाहती थी कि मीरा उसके घर पे रहे। इन सब चीज़ों से परेशान होकर मीरा पास में ही एक किराए के घर पे चली जाती है और एक अपना ठेला लगाने लगती है। वो उस ठेले पे कभी सब्जियां बेचती है, तो कभी फल बेचती है, तो कभी पानी बेचती है। इस तरह से वो धीरे धीरे पैसे कमाने लगती है और थोड़े टाइम बाद उसका अच्छा खासा जब उस पैसा कमा लेती है तो वो अपनी एक खुद की एक दुकान खोल लेती है। वो दुकान जो खोलती है वो एक जनरल स्टोर होता है। जब मीरा अपना घर छोड़ के आती है तो उस टाइम पे वो प्रेग्नेंट थी। जब वो अपने मायके आ जाती है उसके थोड़े दिन बाद उसको बच्चा होता है, उसका एक छोटा सा बेटा भी होता है। तो दोनों का जीवन, अपना माँ और बेटा जो दोनों होते हैं अच्छे से अपना जीवन बिता रहे होते हैं। कुछ टाइम बाद बेटा बड़ा होता है और वो स्कूल जाना शुरू कर देता है। उधर प्रदीप की ज़िंदगी में भी खुशियाँ तो थी, लेकिन जो उसकी नई वाइफ आई थी वो उसको परेशान करने लगी थी। वो उसको आए दिन उससे लड़ाई झगड़ा करती थी, उसके ऊपर हाथ भी उठाती थी। ये सारी चीज़ें प्रदीप को काफ़ी बुरी लगती थी और प्रदीप की माँ को और बहन को भी आए दिन उसके साथ गाली गलौज करती थी, उनको खाना नहीं देती थी। ये सारी चीज़ों से प्रदीप काफ़ी परेशान होने लगा था और एक दिन प्रदीप गुस्से में घर से बाहर निकलता है। वो पास के ही एक गाँव में जाता है तो वहाँ देखता है कि मीरा जो होती है वो एक अच्छी खासी दुकान चला रही थी। वो मीरा को देखते ही उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो काफ़ी परेशान हो जाता है। वो मीरा जब उसके पास जाती है तो मीरा पूछती क्या हुआ है तुम्हें, तो वो सारी बातें बताता है कि कैसे उसके छोड़ने के बाद से उसकी ज़िंदगी धीरे धीरे बेकार होने लगी थी, कैसे वो हर एक चीज़ से परेशान होने लगा था। उतनी ही देर में जो मीरा का बेटा होता है रोहित, वो आ जाता है। वो जब मीरा को माँ कहता है तो जो प्रदीप होता है वो पूछता है क्या ये तुम्हारा बेटा है, और उस टाइम पे मीरा अपनी मांग में सिंदूर भी लगाई हुई होती है। तो वो मीरा से सीधे यही पूछता है क्या तुमने दूसरी शादी कर ली है, तो मीरा साफ इनकार कर देती, कहती नहीं मैंने दूसरी शादी नहीं की है। तो पूछता है कि ये बेटा किसका है। उस वक्त मीरा बताती कि जब मैं घर से निकली थी तब मैं प्रेग्नेंट थी और तुम लोगों ने मुझे घर से निकाल दिया था और अब ये हमारा बेटा है। ये सारी चीज़ें देखकर प्रदीप की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो मीरा से माफ़ी मांगने लगता है। फिलहाल तो मीरा उसे माफ़ नहीं करती है, क्योंकि जो मीरा का जीवन था वो काफ़ी कष्टकारी था। शादी के बाद से जब वो अपने मायके आई थी तो उसके भाई भाभी भी उसका साथ नहीं दिए थे। उसकी माँ की मृत्यु हो चुकी थी और प्रदीप ने उसे इस हालत में निकाला था कि उसके पास खाने के लिए खाना नहीं था और पहनने के लिए कपड़े भी नहीं थे। तो ये सारी चीज़ें उसको याद आती हैं। वो साफ तौर पर मना कर देती, कहती है नहीं मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है। प्रदीप उसे काफ़ी मनाने की कोशिश करता है, लेकिन फिर भी वो नहीं मानती। प्रदीप अपने घर दोबारा लौट के जाता है और अपनी माँ से ये सारी चीज़ें बताता है कि मीरा मुझे मिली थी, उसने अपनी खुद की एक दुकान खोल ली है और उसका जीवन बहुत अच्छा है। और अपनी माँ से वो भी कहता है कि आपका एक छोटा सा पोता भी। ये सारी चीज़ें सुनकर प्रदीप की माँ जाती है मीरा से मिलने, उससे माफ़ी मांगती है और कहती है कि चलो मेरे साथ चलो और उस बेटे को भी मेरे साथ लेके चलो, लेकिन मीरा मना कर देती है। और जो प्रदीप की दूसरी बीवी होती है वो सारे प्रॉपर्टी अपने नाम करा लेती है और प्रदीप को, प्रदीप की माँ को और उसकी बहन को घर से निकाल देती है एक दिन। तो जब प्रदीप इन सब चीज़ों में फंस जाता है तो उसको सिर्फ मीरा नजर आती है।
वो मीरा के पास जाता है, उससे मदद मांगता है। मीरा उसके ऊपर तरस खा के उसे अपने साथ रहने के लिए तो कह देती है, लेकिन उसे अपने पति के रूप में नहीं मानती। और जो मीरा का बेटा होता है वो भी काफ़ी खुश हो जाता है, क्योंकि उसे पिता मिल जाते हैं, एक परिवार मिल जाता है, उसकी दादी मिल जाती हैं। लेकिन जो मीरा होती है वो फिर भी उसका दिल नहीं पसीजता है, वो उन लोगों से बातचीत ठीक से नहीं करती है, बस उन लोगों को रहने के लिए घर दे देती है और खाने के लिए खाना दे देती थी। फिर धीरे धीरे वक्त बढ़ता जाता है और जो मीरा होती है उसका भी दिल पिघल जाता है और वो पूरा परिवार एक साथ रहने लगता है। जो परिवार टूट गया था, वही प्रदीप की माँ जो मीरा को घर से बाहर निकाल दी थी, बाद में उसी मीरा के पास जाती है और वही उसे सहारा देती है।